हर दिल को छूने वाली है। यह पौराणिक कथा आपके जीवन में नया प्रकाश लाएगी। बच्चों का भविष्य संवर जाएगा और बड़ों को आगे जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा मिलेगी। तो ध्यान से सुने यह ज्ञानवर्धक पौराणिक कथा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, और जो भाई बहन बंधु नए आए हो वह देव भक्ति की शक्ति चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑल किए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां पर आपको ऐसी ही पौराणिक कथाओं पर आधारित वीडियो मिलते रहते हैं। तो बंधुओं, कुरु देश में एक बार भारी ओलों की वर्षा हुई, जिससे सभी उगते हुए पौधे नष्ट हो गए और भयानक अकाल पड़ गया। दुष्काल से पीड़ित प्रजा अन्न के अभाव में देश छोड़कर भागने लगी। उसी देश में एक ब्राह्मण जिसका नाम उस्ती था, अपनी पत्नी आटी के साथ रहते थे। आटी अभी बालिका ही थी। यह दंपत्ति भी अकाल से त्रस्त होकर देश छोड़ने पर विवश हुआ और इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते वे दोनों एक महावतों के ग्राम में पहुंचे। भूख से बेहाल उस्ती मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि एक महावत उबले हुए उड़द खा रहा है। उस्ती उसके पास गए और उससे थोड़े से उड़द देने का अनुरोध किया। महावत ने कहा, मेरे पास इस बर्तन में रखे उड़द के अलावा और कुछ नहीं है, मैं इन्हीं को खा रहा हूं। उस्ती ने विनती करते हुए कहा, मुझे इन्हीं में से कुछ दे दीजिए। महावत ने थोड़े से उड़द दे दिए और जल का पात्र सामने रखते हुए कहा, इन उड़द को खाकर पानी पी लीजिए। उस्ती ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यह जल नहीं पी सकता, क्योंकि इससे मुझे उचिष्ट पान का दोष लगेगा, यानी झूठा पीने का दोष। महावत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, जब उड़द भी मेरे झूठे हैं तो फिर जल के मामले में यह दोष क्यों? उस्ती ने समझाया, यदि मैं ये उड़द न खाता तो मेरे प्राण चले जाते। प्राणों की रक्षा के लिए आपद धर्म के अनुसार मैंने उड़द खा लिए, लेकिन जल तो अन्यत्र भी मिल सकता है। यदि मैं तुम्हारा झूठा जल भी पी लूं तो यह स्वेच्छाचारी हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारा जल नहीं पीऊंगा। यह कहकर उस्ती ने कुछ उड़द स्वयं खाए और शेष अपनी पत्नी को दे दिए। उनकी पत्नी आटी ने, जिसे पहले ही कुछ खाने को मिल गया था, उड़द नहीं खाए और उन्हें संभाल कर रख लिया। अगले दिन प्रातः उस्ती ने नित्य कर्म के बाद अपनी पत्नी से कहा, यदि मुझे थोड़ा भी अन्न मिल जाए तो मैं अपना निर्वाह कर लायक कुछ धन प्राप्त कर सकता हूं। समीप ही एक राजा यज्ञ कर रहे हैं, यदि मैं वहां पहुंचूं तो मुझे रथविक के कार्य में शामिल किया जा सकता है। आटी ने कहा, मेरे पास कल के बचे हुए उड़द हैं, इन्हें खाकर आप यज्ञ में चले जाइए। उस्ती ने उड़द खा लिए और राजा के यज्ञ में पहुंच गए। वहां जाकर वे उद्गाता होम के पास बैठ गए। उन्होंने उनकी भूल पर टिप्पणी की, प्रस्तुतागण, क्या आप जानते हैं कि जिन देवताओं की स्तुति आप कर रहे हैं वे कौन हैं? याद रखें, यदि आप अधिष्ठाता को जाने बिना स्तुति करेंगे तो आपका मस्तक गिर सकता है। इसी प्रकार उन्होंने उद्गाता और प्रतिहारता होम से भी कहा। यह सुनते ही सभी रथविज अपने अपने कर्म छोड़कर बैठ गए। राजा ने अपने रथविजों की यह दशा देखकर उस्ती से पूछा, भगवान, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। उस्ती ने कहा, राजन, मैं चक्र का पुत्र उस्ती हूं। राजा ने उत्तर दिया, ओह भगवान उस्ती, मैंने आपके बहुत से गुणगान सुने हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं पधारे हैं। कृपया रथविज संबंधी समस्त कर्म आप ही करें। उस्ती ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन इन रथविजों को हटाना मत। मेरी आज्ञा अनुसार ये सभी अपना कार्य करेंगे। जो दक्षिणा इन्हें दी जाएगी उतनी ही मुझे भी दें। मैं न तो इन्हें हटाना चाहता हूं और न ही अधिक धन लेकर इनका अपमान करना चाहता हूं। मेरी देखरेख में ये सब कर्म करते रहेंगे। इसके बाद सभी आर्थव फीज उस्ती के पास आए और तत्वों को जानकर यज्ञ कार्य में लग गए। विधिपूर्वक यज्ञ संपन्न हुआ। यह प्राचीन कथा से आपने क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते। जिन वीडियो का कोई मतलब नहीं होता वहां मिलियंस में व्यूज और हमारी सांस्कृतिक भारतीय आचार विचार ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स की वीडियो पर कमेंट ही नहीं, जो सत्य के रास्ते पर चल के अपनी जीविका चलाते हैं, उन्हें समर्थन करना आवश्यक है ना, कि अस्त्य अनैतिकता पूर्वक काम करने वालों को बढ़ावा देना चाहिए। आजकल ऐसे चैनल्स बहुत तेजी से बढ़ फूल रहे हैं आपकी न समझी के कारण।
कम से कम आप श्री कृष्ण तो लिख ही सकते हो। हरे कृष्णा।